हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 5:30 बजे से। दोस्तों, मैं उठ गई थी 5 बजे और आधे घंटे में मैंने सबसे पहले नहाया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। मेरा इतना काम हो गया है। और आज मैंने जाना है अपनी बुआ के घर। दोस्तों, हम जाने लग गए हैं अपने बुआ के वहाँ। सुबह सुबह ही जा रहे हैं क्योंकि बचपन है, तो फिर हमको वापस भी आना है। मैं और मेरे बेटा जा रहे हैं, आज रहे हैं छोड़ने। वो ड्यूटी जाएंगे वहीं से और हमको बस अड्डे तक छोड़ देंगे। आ गए हम जाए। दोस्तों, हम गए हैं बाजपुर। आप देख सकते हैं यहाँ कितना कोहरा लगा है और हमको आज बुआ के घर के लिए टेम्पो भी नहीं मिला और हम पैदल आ रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ कोहरा। अगर बाई चांस कोई सामने से आ भी गया तो दोस्तों क्या बताऊँ, इतना ठंडा हो रहा है, मैं मुट्ठी भी नहीं मार सकती हूँ। एक हाथ ऐसे हो गए हैं। थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ सुनसान एरिया है, पर क्या करें, हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। फटाफट जा रहे हैं हम। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ बिल्कुल भी ऐसा हो रहा है। मौसम हल्द्वानी में तो इतना अच्छा हो रहा था, वहाँ गर्म हो रहा था, धूप भी आई थी। हमको नहीं पता था यहाँ ऐसा हो रहा है। आज तो फंस गए।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणीं विश्वरूपिं विशालाक्षीं विद्यां देहीं सरस्वतीं। हे माँ भगवती सरस्वती, मैं जो भी पढ़ूं मुझे वो याद हो, मैं परीक्षाओं में भूलूं ना, मेरे अंक अच्छे आए, मेरे को बढ़िया नंबर मिले, जो भी मैं पढ़ूं मेरे भविष्य में काम आए, मेरा भविष्य उज्जवल हो, ऐसी कृपा है सरस्वती आप मेरे ऊपर निरंतर बनाए रखना। ठीक है, फिर हाथ जोड़ करके कहो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भी हमको अच्छी शिक्षा देता है, अच्छा ज्ञान देता है, चाहे स्कूल में आपके टीचर हों, घर में आपकी माताजी हों, दादी हों, ताऊ ताई, जो भी आपको अच्छा सिखाए वो सब आपके गुरु हैं। ठीक है, जो आपको कुसंगति सिखाए, बुरा सिखाए, गाली गलौज सिखाए, लड़ाई झगड़ा सिखाए, वो आपका गुरु नहीं है, वो आपका मित्र भी नहीं है, वो आपका क्या है, शत्रु है। ठीक है, इसलिए मम्मी को प्रणाम करो यहीं से। वो बताते शब्द हाँ मामा ओम यज्ञोपवीतमिति परमेश्वरस्य पृष्ठछन्दः लिङ्गतो देवताभ्यो स्मार्त कर्म अनुष्ठान अधिकार सिद्धे यज्ञोपवीत परिधाने बोलो गायत्री माता की की यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमन्तं प्रतिवर्षं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम भूर्भुवस्सुः याद है ना? क्या देख रहा सामने? ओम देवः सवितः पृषवयज्ञं पशुवयज्ञं पतिव्राय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्नः स्वदतुः। पाले बैठ जाओ गुरु जाओ पाले बैठ जाओ ओम यजुर्वेदाय स्वाहा ओम सामवेदाय स्वाहा कहो ओम अथर्ववेदाय नमः कहो तीन बार चौथी बार में छोड़ देना। अब अभी आपके कान में जो मंत्र दिया ना वो खाली मंत्र नहीं है, ठीक है, वो है महामंत्र। क्या है मंत्र? आप 1000 जपो उसका उतना फल नहीं है, अगर आपने एक महामंत्र जप लिया तो बराबर फल हो जाता है। ठीक है, इसलिए देखा होगा हमारे घरों में जो यंत्र होते हैं, चाहे वो लक्ष्मी यंत्र हो या कुबेर यंत्र हो, उनको ढक करके रखा जाता है, लोग उसको दिखा के रखते हैं। उसमें अगर किसी की नजर पड़ गई, हो सकता है कि उन नजरों में किसी प्रकार का दोष हो, तो उससे उस यंत्र का प्रभाव खत्म हो जाता है। ग्रंथ कभी जब भागवत कहीं कथा होती है तो उस पुस्तिका को बंद करके रखा जाता है, क्योंकि वो अनमोल धरोहर है, बहुत अमूल्य चीज है। ठीक है, इसलिए मंत्र को, यंत्र को, ग्रंथ को जितना हम पर्दे में रखेंगे उतना उसका प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए अब आपके ये कान है दोनों सुनने के लिए दिए हैं भगवान ने। इन कानों से फिल्मी गाने कम सुनने हैं, अच्छी चीजें सुननी है। ठीक है, सुनने के लिए भगवान ने दिया है। क्या सुनना है? मम्मी ने कोई काम के लिए कहा तो वो सुनना है, दादी ने कोई काम के लिए कहा तो सुनना है, विद्यालय में गुरुजी ने किसी काम के लिए कहा तो वो सुनना है, कोई अच्छी चीज आपको बताई जा रही है तो वो जल्दी सुनना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को आता सब है काम करना, लेकिन काम चोरी की आदत से अनसुना कर देते हैं। ठीक है, इसलिए जो बच्चा अनसुना करता है उसका जो भविष्य है, करियर, वो फिर धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। इसलिए मात पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना ही विचार कर ही शुभ जानी। मम्मी ने, पापा ने, गुरुजी ने जो कह दिया उसमें किसी प्रकार का सोच समझ कुछ नहीं करना है, जो कह दिया तो तुरंत उसको कर देना चाहिए, उसमें हमारा कल्याण नहीं होता है, क्योंकि माता पिता गुरु और भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। ठीक है, इसलिए जो उन्होंने कहा उनका कहना मानना है, अच्छी चीजों को सुनना है।
ठीक है। कानों से भजन सुनो, कथा सुनो भगवान की और उनको सुनो, ठीक है। फिल्मी गाने भी सुनो लेकिन कम सुनो, ठीक है। ऐसी चीजों को सुनो जिनसे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, कुछ अच्छा आपको सुनने को मिले, ठीक है। अब क्योंकि जो अच्छी चीजें होती है उसमें तो आवाज नहीं बढ़ाते, जो बुरी चीजें होती है उनको पूरे घर में धमाका बना के रखते हैं, ठीक है। फिर वो धमाका अपना ही धमाका कर देता है, इसलिए धमाका नहीं बनना है, ठीक है। चलो अब इनको हाथ में अर्घ दे रहे हैं। इसी प्रकार से नहा करके पूजा करके लोटे से भगवान सूर्य के लिए जल देना है, क्योंकि हमारे जो भी अच्छा बुरा जो हम कर्म करते हैं उसके साक्षी देवता भगवान सूर्य भगवान है। अभी आपके गले में जनेऊ पड़ी, अग्नि को साक्षी मान करके, पंडित जी को साक्षी मान करके आपने जनेऊ को धारण किया, हाथ में जल रख दिया। जल रखो, हाथ ऊंचा करके, अभी तो हाथ से दे रहे हैं, कल से फिर हाथ से लोटे वाले से देंगे। हाँ, ओम तक्षुर्देवतं पुरुषाशुक्रमस्तः पश्येम सरदः सतत जीवेम सरदः सततं स्मृणाम सरदः सतं भूयश्च सरदः शतानः। हाथ जोड़ो, कहो ओम सूर्याय नमः। सूर्य भगवान से रोज जल दे करके प्रार्थना करनी है कि सूर्य भगवान जिस प्रकार से जितना आप में प्रकाश है, जितना आप में बल है, बुद्धि है, उसमें से कुछ अंश आप मुझे भी प्राप्त कराओ, जिससे मैं भी प्रकाशवान हो जाऊं, जिससे मैं ज्ञानवान हो जाऊं, जिससे मैं गुणवान हो जाऊं। ऐसी कृपा मेरे ऊपर भी करो। सूर्य को जल चढ़ाने से एक तो हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और सूर्य की कृपा हमारे ऊपर आती है, तो हमारा जो भविष्य है वो भी सूर्य के प्रकाश समान प्रकाशित हो जाता है, ठीक है। इसलिए सूर्य भगवान को जल देना है और प्रणाम करना है। अरे आयुष्य ब्रह्मणि ब्रह्मवर्चसाय, ये जो आपके हाथ में पंडित जी दे रहे हैं ना, इसका नाम है वेणु दंड। क्या है? वेणु दंड। अभी आप वटुक हैं, सन्यासी अपने आप को समझ लीजिए, बैठे तो घर वालों के बीच में है, लेकिन अभी आप क्या है? सन्यासी हैं, वटुक हैं। तो सन्यासी के हाथ में एक दंड होता है। जब भी कभी कोई हमको परेशान करता है, चाहे कभी हमारे देश पर किसी प्रकार का आघात होता है, कोई दूसरा देश हमारे देश पर दुश्मनी करता है, चढ़ाई करता है, या कभी कोई हमारे शास्त्रों के लिए, हमारे धर्म के लिए अच्छा बुरा बोलता है, तो पहले उस व्यक्ति को अपने ज्ञान से पराजित करना होता है, इससे ज्ञान से हराना है। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। हमारा कौन सा है? भगवान से प्राप्त किया हुआ हमारा धर्म है। इसलिए जब कभी हमारे धर्म पर आघात हो तो पहले हमको अपने धर्म की रक्षा अपने ज्ञान से करनी चाहिए, ठीक है। हमको अपने धर्म का ज्ञान होगा। अब आप बटुक हैं, आपको भिक्षा लेने भी जाना है और पढ़ने के लिए काशी जाना है, ठीक है। काशी माने बनारस, बनारस यहाँ से बहुत दूर है, ठीक है। आज आपके घर में पूजा हो रही है, सब आपके देखो मेहमान, ताई चाची जितने भी सब लोग आए हैं ना, मेहमान सभी यहाँ आए हैं, तो आपका घर भी काशी बना हुआ है। हाँ, दूर बना खड़े हो जाओ, आप ही खड़े हो। बैठो बैठो। अब आपने क्या कहना है? भिक्षाम देहि कहना है। अब आप जो भिक्षा देने वाले हैं ध्यान से सुनो, ठीक है। कानू से इसको बंद कर दो ना, क्यों चला रहे हो? अभी बाद में चलाएंगे। कौन भैया कर रहे हैं? क्यों चला रहे हो अभी? बंद करने को बोला, क्यों चला रहे हैं? अब जो आप भिक्षा देने वाले हैं ना, भिक्षाम देई जोर से भिक्षाम देई। हाँ, दे जाओ, दे जाओ। बहुत ही भिक्षा नहीं आने बाहर कीजिए, बाहर अच्छे शुक्राय स्वाहा, ओम शनिश्चराय स्वाहा, ओम राहुवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा, ओम महामृत्युंजय महादेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते